Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के क्षितिज पाठ की पुस्तक से पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ाने जा रही। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। जाबिर हुसैन जी की जीवनी पर हम एक नजर डालते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के वे सभापति भी बने। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। वो साथ लेखन का कार्य करते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है वो है डोला बीवी का, मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख है। प्रस्तुत पाठ बच्चों जून 1987 में 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही लिखी गई थी, जो कि डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में लिखा है। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने इस पाठ के में किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी वैज्ञानिक बना दिया था। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की जो महत्ता है, जो महत्व है, उसको इस पाठ के माध्यम से लेखक ने रेखांकित किया है। इस पाठ का मूल उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए या लोगों को किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक जो हैं वो अपने बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ ये संभव है। जी हाँ बच्चों, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सपनों का एक हुजूम भीड़ की भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, बढ़ती जा रही है। कोई इस को रोक टोक सके ये कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रही हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। बच्चों, सालिम अली जो हैं वो अपने अंतहीन सफर की ओर, जो कभी ना टूटने वाली निद्रा, चिर निद्रा में वो सो चुके हैं और एक हुजूम, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो आगे आगे चल रही है। सालिम अली को लिए हुए अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का वो बोझ उठाकर चल रहे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से ये पूर्णतः भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली की ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं
जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। बच्चों, यहाँ सलीम अली की जो कि एक बहुत अच्छे पक्षी वैज्ञानिक थे और पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित रखना है इसके एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। आज जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो इस दुनिया से पलायन कर चुके हैं, वो जा रहे हैं और उनका ये अंतहीन सफ़र हो रहा है, उस भीड़ में, उस हुजूम में वो आगे आगे चल रहे हैं। कोई अपने, अब ये ऐसा सफ़र है कि कोई अपने दिल की धड़कन भी दे दे या जिस्म की हरारत भी दे दे, अर्थात उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया कर दी जाए या उनको मूवमेंट प्रारंभ करा दिया जाए, फिर भी उनका लौटना अब संभव नहीं था। चाहे वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा गा सके, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस दुनिया से पलायन कर चुके थे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मृत्यु के बाद कोई भी किसी को हिलाकर जगाना पसंद नहीं करता है। वैसे ही लेखक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना भी चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। वह बहुत पहले सलीम अली जी ने कहा था कि लोग पक्षियों का वध करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। आदमियों में और पक्षियों में बहुत अंतर होता है, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कह रहे एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन को पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब कह रहे हैं कि छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया करते थे। कौन? सलीम अली। दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में कब बंसी बजाई थी, और कब पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया जो थी वो संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सारा का सारा कब हुआ था। आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी जो है वो पूरे घटनाक्रम को उजागर करता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों की उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने के पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यदि देखा जाए तो आज भी वृंदावन में हम जाते हैं तो कृष्ण की बांसुरी या कृष्ण के जो क्रियाकलाप हैं वो हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाते हैं। मिथकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं।
उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर मीन्स पक्षियों का वैज्ञानिक, अर्थात पक्षियों को बहुत नजदीक से देखने वाला विज्ञानी शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। बच्चों, सालिम अली पक्षियों के बहुत ही नजदीक होते थे और उनके प्रत्येक क्रियाकलापों को वो जंगल में अंदर कई दिनों तक रहकर बहुत ही बारीकी से उनका निरीक्षण किया करते थे। हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बहुत ही मेहनत से गढ़ी थी और पक्षी वैज्ञानिक बनना इतना आसान कार्य नहीं है। शायद ही आज के इस युग में कोई व्यक्ति पक्षियों के इतने नजदीक रहता हो। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का